हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल मंच उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि आरपीएससी अपडेट कि क्या वेटनरी ऑफिसर एग्जाम जो है 19 अप्रैल को ही होने वाला है। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड, तैयारी नहीं हो रही। साथियों, जानते हैं क्यों ये मामला सामने आता है और इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 जनवरी को अखबार में एक ये न्यूज आती है। 15 जनवरी को जिस न्यूज के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि समित शर्मा जी, जो कि शासन सचिव पशुपालन डेयरी एवं गोपालन विभाग, क्या कह रहे हैं कि ज्ञापन मिला, आरपीएससी को फॉरवर्ड किया। ज्ञापन मिला और क्या किया, उसको आरपीएससी को फॉरवर्ड किया। यानी पूर्व की भर्ती नियम के अनुसार, यानी कि पहले कोई पुरानी भर्ती का मैटर था, उससे रिलेटेड उनसे जब बात पूछी गई तो ईडब्ल्यूएस एमबीसी का ये मैटर है जिसमें 148 पद भरने पर नहीं हो सका फैसला। क्योंकि दरअसल क्या किया गया, इसके अंदर मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं कि पहले ऐसा कोई जो नोटिफिकेशन आया उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है 45% या 50% जो है वो पार करना चाहिए। ऐसा नहीं तो कहीं नोटिफिकेशन में लिखा था, ऐसा ना ही कहीं सेवा भर्ती नियम के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा भर्ती सेवा नियम में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया वाला जो रूल आता है वो 22-23 के बाद कंटिन्यूअसली हर एग्जाम के अंदर लागू हो रहा है। लेकिन ये एग्जाम था 2019 का, इसलिए उसके अंदर ये लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर लागू कर दिया गया। और कुछ दो केस थे जिनके अंदर वो बता रहे हैं कि हम उस रूल की वजह से जो नहीं लागू होना था वो लागू हो गया, उसके बावजूद हम क्या हो गए, बाहर हो गए। अगर ये रूल नहीं लगता तो हम इस भर्ती में सिलेक्ट थे, हमारी कैटेगरी की सीटें खाली पड़ी है। चाहे इसमें देखें तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो एमबीसी है, चाहे जिसमें इसमें लिखा हुआ है बैकलॉग छोड़ा गया, इनके पद सामान्य श्रेणी है, ईडब्ल्यूएस के 41, एमबीसी के 20, 5 अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के परिणाम कोर्ट प्रकरण के चलते रोक लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके का मामला था। और जब शासन सचिव साहब से पूछा गया ये मामला तो उन्होंने जवाब कुछ इस तरीके से दिया कि पुरानी भर्ती तो नियम के अनुसार हुई है। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारियों के 1100 पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल में होने वाली परीक्षा को आगे खिसकाने के लिए हमें ज्ञापन मिला था और इसे आरपीएससी को फॉरवर्ड कर दिया गया है। दरअसल ये आगे जाने का मामला क्या है, दरअसल मामला ऐसे है कि जो 20 बैच है, 2020 बैच है राजू वास का, उनकी जो इंटर्नशिप है वो चल रही है। और 2020 बैच का कहना है कि कोविड की वजह से हम यूनिवर्सिटी की वजह से 6 महीने लेट चल रहे हैं। जो अदर स्टेट से इस समय कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी टाइमली और वो एलिजिबल हो जाएंगे, जबकि हम राजस्थान स्टेट के होकर के भी एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा इन्होंने बोल करके एक ज्ञापन जो है वो शासन सचिव को दिया और उन्होंने ज्ञापन जो है आरपीएससी को फॉरवर्ड कर दिया। आरपीएससी का तरफ से अगर हम देखें तो आरपीएससी अभी इस चीज पर अड़े हुए हैं कि हम 19 अप्रैल को एग्जाम करवाएंगे, जबकि विभाग चाहता है कि एग्जाम है वो बाद में करवाया जाए, इन बच्चों को एलिजिबल किया जाए। दरअसल देखिए, हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, तो जाहिर सी बात है अगर 20 बैच में आज मैं भी होता तो मैं भी यही चाहता कि एग्जाम आगे हो जाए। और जो 20 बैच से पहले पास आउट है वो हर बंदा यही चाहता है कि एग्जाम आगे ना खिसके 19 अप्रैल को हो जाए। खैर वो सब हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। हमारी बात यह है कि 19 अप्रैल को जो एग्जाम है वो होने वाला है या नहीं होने वाला, और इस बात को लेकर के रोज हमारे जो वेटनरी के ग्रुप बने हुए हैं उनमें रोज क्रांतियां होती है। और उन क्रांतियों के चक्कर में जो भोला भाला स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम दे रहा है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। पुराने खिलाड़ी तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनको अच्छे से पता है कि एक मैसेज ग्रुप में डालना है और उसके बाद में नेट बंद करके अपनी तैयारी मजबूती से करनी है। नया खिलाड़ी क्या है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा मामला है कि कुल मिलाकर के 19 अप्रैल को एग्जाम है कि नहीं है, तो आज तक जब तक कि नोटिफिकेशन ना आए आप लोगों को यही मान के चलना है कि 19 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आरएस भर्ती वाला, जिसमें भयानक तरीके से धरने प्रदर्शन किए गए थे, लगभग 60-70 एमएलए ने ज्ञापन लिख करके आरपीएससी को भेजा था। उसके बाद जो किरोड़ीलाल जी है और हनुमान बेनीवाल तक ने आवाज उठाई थी कि आरएस की परीक्षा का जो डेट है वो आगे आगे की जाए। और इतने में आरपीएससी उधर से क्या करती है, एडमिट कार्ड जारी कर देती है।
तो आरपीएससी एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। अगर उन्होंने सोच लिया 19 अप्रैल को करवाना है तो 19 अप्रैल को ही करवाएंगे। अगर उन्होंने सोच लिया कि नहीं हमें 20 बैच को भी शामिल करना है, आगे डेट करनी है, तो वो आगे डेट भी बढ़ा सकते हैं। वो टोटली किसके ऊपर निर्भर है, आरपीएससी के ऊपर। और आरपीएससी अपने पत्ते कब खोलेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो इसलिए इन सभी चीजों पे, इन फालतू की उलझनों में ना पड़ करके, इन चीजों पे विराम लगाते हुए अपनी जो तैयारी है पूर्णतः इस तरीके से करें कि एग्जाम जो है वो 19 अप्रैल को ही होने वाला है। और साथ ही साथ 20 बैच भी निराश ना हो, अंतिम रूप से अपनी आशा रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। वरना पता चला 20 बैच को भी कि मौका तो मिल गया एग्जाम देने का, लेकिन कहीं हम नेतागिरी में इधर उधर इतने डाइवर्ट हो गए कि हम तैयारी ही नहीं कर पाए, हम सिर्फ घूमने में रह गए, हम एग्जाम आगे करवाने में रह गए, और हमारे साथी लोग जो है वो गुपचुप तरीके से, वही कुछ 20 बैच के गुपचुप तरीके से पढ़ करके नौकरी लग चुके हैं। तो ऐसा हमारे साथ कहीं ना हो जाए। ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जो अग्रणी होते हैं, जो मतलब किसी भी भर्ती में आगे रहते हैं और कुछ पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, तो उसका दुख वही समझ सकता है जिसके साथ ये बीतती है। जैसा मैं आपको पिछली भर्ती में बता ही देता हूं। देखो यहां पर एक केस है कि इस भर्ती में एमबीसी वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी डॉक्टर नरसीराम गुजर ने बताया कि उन्होंने 2019 की भर्ती निकलवाने के लिए, पूरी करवाने के लिए सड़क, सोशल मीडिया, सभी स्थानों पर मजबूती से आवाज उठाई, लेकिन 3 अगस्त को जारी परिणाम में नंबर नहीं आने पर दुख हुआ। कारण उनके खुद के 49.75 अंक आए और मात्र 0.25 अंकों से रह गए। कोर्ट की शरण ली, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि इनका वो जो मैंने रूल बताया था, वो वाला रूल आरपीएससी ने जो नहीं लगना चाहिए था, जो सेवा भर्ती नियम में कहीं नहीं है, वो रूल भी लगा दिया और इनको बाहर कर दिया, जबकि इनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। लगातार ये हमारे सीनियर, लगातार इन्होंने जो मुद्दे उठाए, लगातार सड़क से लेकर के संघर्ष किया, सभी नेताओं के चक्कर लगाए, लेकिन फाइनल आज देखें तो इस भर्ती के अंदर इनका इस वजह से, और काफी और भी कई सीनियर्स हैं जो इस भर्ती में दौड़ रहे थे और वो रह गए। इसी तरीके से मैं ये 20 बैच वालों को ये बताना चाहता हूं कि जो आगे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लीडरशिप कीजिए, आपके अंदर क्वालिटी है लीडरशिप की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहीं इतना ना उलझ जाएं कि हम उसी के पीछे लगे रहें और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो पढ़ करके हमसे आगे निकल जाए और वो सिलेक्शन ले जाए, हम सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप में रह जाए। तो ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। और साथियों, आप मजबूती से इसकी तैयारी का अब जब मानस बना ही चुके हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष क्लासेज जो है, उत्कर्ष क्लासेज जो है हमारे वेटनरी ऑफिसर के बैच, लगभग आपके देखें ना 5-1 हजार रुपए का अपना बैच है। उसके अंदर आप देखेंगे तो उत्कर्ष क्लासेज का आपको वहां पे बैच मिल जाएगा आरपीएससी वीओ का। तो आरपीएससी वीओ वेटनरी ऑफिसर का जो बैच है, उत्कर्ष क्लासेज की ऐप पे आपको जाना है, जहां पे आपको जीके और वेटनरी के सब्जेक्ट जो है कंप्लीट तरीके से पूरी थ्योरी यहां पर आपको मिल जाएगी, और वो भी सबसे मिनिमम फीस में आपको यहां पर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ, जिसमें आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे और अच्छे से आप क्लासेज भी अटेंड कर पाएंगे किसी भी मोबाइल ऐप में, चाहे 4 बार 5 बार 10 बार, अलग अलग मोबाइल में भी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी उसको देख सकते हैं। ये आपको सारी सुविधाएं इसमें मिलती है। इसी के साथ साथियों में इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। आपकी कोई भी राय हो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।